हेमंत सोरेन सरकार ने पहले चुनाव कराने से संबंधित कागजात भेजकर राज्यपाल की अनुमति प्राप्त की तो लोगों ने नगर निकाय चुनाव के प्रति उत्सुकता जागृत हो गई। लेकिन इसके बाद कुछ जगहों पर मेयर के पद के पूर्व से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को हटाकर इसे दूसरी जाति के लिए आरक्षित करने आदिवासियों के विरोध को देखते हुए हेमंत सोरेन ने आदिवासी जाति परामर्श दात्री समिति से झारखंड में नगर निकाय के सभी मेयर या अध्यक्ष के पद को अनुसूचित जाति करने का प्रस्ताव पास कर उसे केंद्र सरकार के पास भेज दिया तो लोगों का मन भूज गया, क्योंकि झारखंड में नगर निकाय के जिस चुनाव को लेकर दिसंबर में तय होना था वो अभी नहीं हो पाएगा। दरअसल जनजातीय परामर्शदात्री समिति से नगर निकाय चुनाव में आरक्षण संबंधी सुधार वाले प्रस्ताव को पास कराकर केंद्र सरकार के पाले में भेजकर हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को अपने पाले में करने का प्रयास किया तो अब बीजेपी भी इस मामले में हेमंत सोरेन पर पलटवार कर रही है। बीजेपी अब जगह जगह लोगों को ये बताने में लगी है कि हेमंत सोरेन आदिवासियों को जनजाति परामर्शदात्री समिति के द्वारा किसी की भलाई नहीं चाहते हैं, बल्कि उनका असली इरादा इस प्रकार का पेच फंसाकर नगर निकाय चुनाव को टाल देना है। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नगर निकाय का चुनाव हो जाने से जनप्रतिनिधियों से उनके लिए किसी भी योजना से पैसा वसूलना कठिन हो जाता, जबकि नौकरशाहों से किसी योजना के मद से भेजी गई राशि से वे कमीशन के रूप में आसानी से पैसा वसूल सकते हैं। देखिए, हेमंत सोरेन चाहता ही नहीं था चुनाव, और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि अगर आप याद करिए पंचायत का भी उन्होंने 2 साल से अधिक समय ले लिया था चुनाव का, जबकि उसी कोरोना काल में बिहार, यूपी सब जगह चुनाव हो गया। लेकिन झारखंड में चुनाव हुआ जब केंद्र सरकार ने 15वां वित्त के पैसा को रोकने के बाद तब फिर उन्होंने चुनाव कराया। नगर निगम और नगर पालिका में भी आप देखेंगे कई जगह को 2.5 साल से भी अधिक ड्यू है चुनाव। सरकार चाहते तो जैसे जैसे उसकी समय सीमा समाप्त हो गई थी वैसे वैसे चुनाव करा देते, लेकिन उन्होंने चुनाव जानबूझ करके नहीं कराया। और अभी भी चुनाव को कोई कहीं किसी ने, कोई कोर्ट ने कोई रोका नहीं उसको, लेकिन सरकार को चुनाव कराना नहीं था, सिर्फ उनको राजनीति करनी थी, तो वो राजनीति कर रहे हैं। इनकी बस चले तो कोई चुनाव ये कराएंगे, तो इनका क्या बिल्कुल सब है, क्योंकि अगर चुनाव नहीं होता है प्रशासक को बिठा देते हैं और प्रशासक से उनको मालमुद्रा लेने में सुविधा होती है। बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी ने जिस प्रकार नगर निकाय के चुनाव में पेच फंसाकर अवैध कमाई के उद्देश्य से हेमंत सोरेन द्वारा नगर निकाय चुनाव को टालने का प्रयास किया वो बहुत ही गंभीर है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि इसमें कितनी सत्यता है और कितनी राजनीति, इसका पता कैसे चलेगा और ये जांच कौन करेगा। नगर परिषद के चुनाव के लिए पहले तो राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजा गया और जब वहाँ से स्वीकृति मिली तो हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार से उसको पीएससी की बैठक में ला करके उसको पेच फंसा दिया, इस पर बीजेपी बड़ी ही तंग कस रही है भारतीय जनता पार्टी पर कि दरअसल हेमंत सोरेन यहाँ चुनाव कराना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए चुने हुए जनप्रतिनिधियों से ज़्यादा बेहतर है प्रशासनिक पदाधिकारी, क्योंकि वे मज़े से इन्हें पैसे दे देते हैं, जबकि अगर चुनाव होगा तो जनप्रतिनिधि होंगे तो इनके पास पैसे नहीं पहुँचेंगे। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।